बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ ई टॉक प्रेजेंटेड बाय ईटॉन एकेडमी। और आप सबका होस्ट प्रियांशु मेहरा वापस आ चुका है एक और नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। इस टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि आप कैसे उनसे ओवरकम कर सकते हो या फिर उन प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करते हो। चलिए इस बात में डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ हैं ईटॉन के फाउंडर मिस्टर विक्रम कपूर। तो चलिए इनसे डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि आपको पता है कि आजकल के स्टूडेंट्स हैं ना, लाइक जो 2005 के बाद के बच्चे हैं, इनको आजकल जेनजी बोला जाता है। तो आपका क्या मानना है जेनजी बच्चे, जैसे कि आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि जो जेनजी बच्चे हैं इनका ध्यान पढ़ाई में कम है, इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा करनी है। तो आपको जो जेनजी बच्चे हैं लाइक ये अच्छे हैं या फिर इनका दिमाग थोड़ा कम है, आपके हिसाब से क्या है? ये फोकस कम है? आजकल की, जैसे कि आपने बोला कि आजकल की जनरेशन को आप जेनजी बच्चे जेनजी सब बुला रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है एक तो सोशल मीडिया पे टाइम बिताने पे उनका एक पेशेंस लेवल है बहुत ख़त्म हो गया है, धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। तो मैं ये उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो भी एकेडमी कर रहे हैं, स्किल्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप एक बैलेंसिंग लेके चलें, ठीक है। अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे एकेडमी में मेरे को ये करना है, स्किल्स में मेरे को ये करना है, बट वो मिस बैलेंस इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनका वो पेशेंस ख़त्म हो चुका है। उनको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। अगर मैं बीए कर रहा हूँ तो मेरे को फटाफट पढ़ाई करके बीए क्लियर करना है। अगर मैं कहीं कंप्यूटर्स में कर रहा हूँ या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरे को फटाफट ख़त्म करना है और फटाफट मेरे को आगे बढ़ना रिटर्न चाहिए। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप जो भी करें उसका एक लिस्ट ऑफ पैटर्न बनाएं, लिस्ट ऑफ गोल्स बनाएं, लिस्ट ऑफ टास्क बनाएं कि मेरे को ये काम करने हैं। उसको वन बाय वन पेशेंसफुली परफेक्टफुली आप करो, देन ओनली यू कैन फोकस ऑन योर एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। अच्छा, तो ऐसे आपने कहा एकेडमिक्स भी जरूरी है, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है ना। यार भाई ये मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है ना। अगर कोई बंदा अभी 12th क्लास में 12th के बोर्ड दे रहा है और उसकी फैमिली बोल रही है कि तो पढ़ाई में ध्यान दो। अब अगर उस बंदे का इंटरेस्ट है कोडिंग में, अगर कोडिंग में कैसे ध्यान दे? अगर कंप्यूटर बैठ है, घर को लगता है गेम खेल रहा है, तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही है बच्चों के लिए इस समय। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान कैसे दें? अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दे रहे हैं तो पढ़ाई में कैसे ध्यान दें? इनको बैलेंस कैसे करें? देखिए, अगर जैसे कि आपने बात करी कि 12th का बोर्ड तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट जो आप अगर कोडिंग पे आपका जा रहा है तो उसमें पूरा टाइम ना निकाल के आप डेली के 30 मिनट से 1 आवर आप फिक्स कर लीजिए, मेरे को इस 1 घंटा बैठना है। आप खुद देखिए कि आप बोर्ड के एग्जाम भी जब दे रहे होते हैं ना, तो आप स्टूडेंट्स से आजकल के करते हैं वो टीवी में अपना टाइम बिताते हैं कि अपने फादर मदर को बोलेंगे कि पूरा दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मेरे को 1 घंटा टीवी दे दें। तो जैसे आप टीवी के लिए इतना आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो टीवी का टाइम एडजस्ट करके आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बिताएं। आपको चेस खेलना पसंद है, आप 1 घंटा चेस खेल। आपको कैरम बोर्ड खेलना पसंद है, लूडो खेलना पसंद है, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि एक ब्रेक लेके वो एक टाइम लिमिट में 1 घंटा या 30 मिनट का आपने रेगुलर शेड्यूल बनाया। अच्छी चीज़ कर रहे हो, अच्छी चीज़ आप कर रहे हो। तो सेम आप कोडिंग को भी अगर टाइम देना चाहते हो, डेली आप फिक्स कर लो 1 आवर से मेरे को ज़्यादा बैठना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे आप कॉमर्स कर रहे हो या बीए कर रहे हो तो डेफिनेटली बीए के बाद हो सकता है आप बीबीए में जाओ, एमबीए में जाओ। अगर आप बीसीए आप 12th साइंस में हो सकता है आप बीटेक में जाओगे, बीसीए में जाओगे। तो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप 12th को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होके आप उनको फोकस करके पढ़े। तो अभी हम अगला क्वेश्चन हमारा मेनली होगा, जैसे अगर कोई बंदा अगर कोई हमारी ऑडियंस है वो मोस्टली 18 to 24 की एज में है ना इस समय, तो जो 18 to 24 है वो कॉलेज में भी जा रहे हैं। अब उनके लिए हम कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं? वो टाइम सेविंग टिप्स कैसे हो सकती है कि जैसे वो दिन में कॉलेज भी जा रहा है, साथ में उसको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, कॉलेज में उसको 8 घंटे भी देने या 6 से 8 घंटे देने जरूरी है, और साथ में अगर अपने साइड हसल करना चाह रहा है तो ये यहाँ पे टाइम कैसे मैनेज कर सकता है? फिर टिप्स है, टाइम टेबल किस टाइप का बना सकता है? कोई टिप्स जो आपके पास हो जो आपने पर्सनली यूज करी अपनी लाइफ में? देखो दीपांशु, मैंने पर्सनल लाइफ में भी यूज़ किया है और आज भी मैं हर बच्चे को जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं उनको एक ये टिप्स जरूर देता हूँ कि आप सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना शुरू करो। आजकल की यूथ को क्या हो गया है कि 9 बजे 10 बजे से पहले उठते नहीं है, और जैसे ही उठा मुँह धोया और भाग पड़े कॉलेज के लिए। आप जैसे ही सुबह उठोगे आप उसी समय आपका एक सुबह का जो 2 घंटे का टाइम लेट हुआ, आपके आगे का पूरा शेड्यूल मॉर्निंग का भी, आफ्टरनून का भी, इवनिंग का भी
नाइट का भी सारा आपका डिले होता जाएगा। तो मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फॉलो भी करता हूँ। आप 6-7 बजे उठ जाओ। साइंस भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद इनफ है। आप 10 से 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करने चले जाओ। वंस यू आर फिट, वंस यू विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप खुद फील करोगे। 2 वीक्स आई चैलेंज, 15 दिन आप ये फॉलो करके आप देखो। आप किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लो, किसी भी BCA लेवल का, बीटेक लेवल का, 12th लेवल का, आज की जो भी जनरेशन है, उनको सिर्फ सुबह उठना है। सुबह 7 बजे तक आप नहा धो के फ्री हो जाना है, एक्सरसाइज वगैरह करके आप ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद अपना कॉलेज भागना है, कॉलेज भागो, कहीं पे भी जाना है जाना। ऑटोमेटिकली आपका शेड्यूल सेट होने लग जाएगा और आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए टाइम भी निकलना शुरू हो जाएगा। आप खुद फील करोगे। जल्दी उठना जरूरी है, बहुत जल्दी। पर आपने तो कह दिया कि जल्दी उठना जरूरी है ना, मैं वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आज की डेट आप आपने देखा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है ना, लोग सोशल मीडिया पे चला दिलाते हैं रात के 12 बजे। अगर कोई यंग लड़का लड़की अगर कोई फोन चला रहे हैं रात को है ना, 12 बजे बैठ रहे हुए चाहेंगे, तो उसे पता नहीं चलता कब वो रील्स स्क्रॉल करते करते 1 से 2 बज जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इस टाइम की जनरेशन के पास है कि उनके पास सोशल मीडिया है, तो इसको ओवरकम कैसे करें वो? देखो, इसको ओवरकम करने का बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब आपने सोना है, आपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया, मेरे को 10 बजे सोना है, तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले मोबाइल टीवी छोड़ दें। आपको आधे घंटे पहले आपको कुछ नहीं करना है सोने से पहले, ताकि आप सोने से पहले आपका आंखें और आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए, ताकि आप प्रॉपर एक स्लीप ले पाओ। दूसरा, आप अपने मोबाइल में एक काम ये कर सकते हो, हर आधे घंटे का एक अलार्म सेट कर दो कि हर आधे घंटे आपका वो एक अलार्म बजेगा। आपको पता लगेगा कि यार स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम, स्टॉप यूजिंग फेसबुक, स्टॉप यूजिंग लिंक्डइन। तो आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे एक अलार्म सेट कर दो। जस्ट दैट, वही अगेन आई विल से, और साइंस भी कहती है कि आप किसी भी आदत को 15 से 20 दिन फॉलो कर लें, तो आपकी वो आदत अपने आप, वो अगर बुरी आदत है वो छूट जाएगी, नई आदत जो है वो आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। तो 21 डेज में, ये तो साइंस में है। तो बस बेसिक आपका मैंने भी यही किया है। हर मोबाइल पे आप अपना आधा 1 घंटे का अलार्म सेट कर दो कि मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा अलार्म बजेगा, आप देख लोगे आप। बट थोड़ा सा आपको अपने विल पावर दिखानी पड़ेगी, 15 से 20 दिन के लिए विल पावर आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो जो आपने एडवाइस दी लास्ट में ना, आधे घंटे, ये तो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसे कि जब मैं सुन जाता हूँ तो आधे घंटे पहले मैं करता हूँ अपने ऐसे को, अगले दिन में जब अपने टाइम टेबल बनाना जरूरी है, तो मैं आधे घंटे पहले अपना टाइम टेबल बना देता हूँ। इससे पता क्या फायदा होता है कि हमारा फोन भी आधे घंटे पहले छूट जाता है, आधे से घंटे पहले, और हमारे पास हमारे दिमाग में गोल बन जाता है कि हमें कल उठने के बाद हमें ये काम अपना निपटाना है। तो इससे अगले दिन का भी टाइम फायदा हो रहा है हमें, और आज का भी हमारा आधे घंटे पहले हमारे दिमाग से और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, और जो प्लान हम स्टूडेंट को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, या आप भी कह रहे हो, वो प्लान आपको कंप्यूटर या मोबाइल पे नहीं बनाना, कॉपी में बनाना, पेपर पे, नोटबुक पे बनाओ। आप वो प्लान बना सकते हो, स्टिकी नोट बना सकते हो, क्योंकि आप जितना आप लिखोगे आपका माइंड उतना और ज़्यादा रिलैक्स हो। मैं भी कहता हूँ कि सिर्फ आधे घंटे से फोन क्या छोड़ोगे, अगर आप फोन पे बनाओ तो आपकी स्क्रीन दोबारा फोन पे है, तो ट्राई कर दीजिए फोन अवॉइड करके कॉपी में हैंड रिटन बनाओ। जिससे आप आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सोशल मीडिया तो छोड़ ही नहीं सकते, तो आपका कितना एवरेज टाइम है इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? आपका सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करा जाता है? देखिए, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, और प्रोफेशनल हूँ मैं, तो मैं लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी MNC में जॉब करता था, तो सारे मेरे कनेक्शंस लिंक्डइन पे ज़्यादा हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि आफ्टरनून में 20 मिनट देख लिया लंच टाइम के टाइम, और डिनर टाइम पे देख लिया। उससे ज़्यादा मैं ओवरऑल अगर आप कहें तो मेरा 30 से 40 मिनट मेरा इंस्टाग्राम, बहुत कम, लिंक्डइन पे ज़्यादा है। जैसे अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, है ना, 2-3 साल पहले ये सिर्फ अमेरिका का ट्रेंड था कि बच्चों को डिप्रेशन में जा रहे थे, टिकटॉक के वजह से बंदे मतलब डिप्रेशन में जा रहे थे। पर अब धीरे धीरे ना, अब जैसे हमारी जनरेशन बढ़ रही है, तो अभी रिपोर्ट से है कि जो इंडिया के जो पैदा हो रहे हैं, जो 5 से 6 साल के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टिकटॉक की तरफ ट्रेंड हो रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम रील्स की वजह से ना बहुत उनका क्या कहते हैं, जो टाइम है, जो उनका पेशेंस लेवल है ना, बहुत ज़्यादा खत्म हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइप अप हो जा रहे हैं इन सब की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो ये सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, जो नए बच्चों को कैसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वो। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। आप उसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल हर स्टूडेंट को देता हूँ। अगर मैंने आपके हाथ में सुई दी है, तो वो कपड़ा सिलने के लिए दी है, वो कान पे लगाने के लिए दी नहीं दी, कान साफ करने के लिए नहीं दी है।
अगर आपको मोबाइल यूज़ किया है तो दिया है पेरेंट्स ने या मिला है आपको लैपटॉप मिला है, तो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के निभा के आप यूज़ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आपको लैपटॉप दिया हुआ है और आप उस पर मूवी देख रहे हैं। लैपटॉप में हज़ार चीज़ें हैं, बहुत आपकी जनरेशन में तो इंटरनेट आपको मिल गया, हमारे में तो इंटरनेट था भी नहीं, उस समय स्टार्ट हुआ था। यू वॉन्ट बिलीव इट, मेरे को इंटरनेट यूज़ करने के लिए जब मैं पढ़ता था, जहाँ पर भी हम कोचिंग लेते थे, 1 महीना पहले हमें बुकिंग करनी पड़ती थी इंटरनेट चलाने के लिए इंस्टीट्यूट से, और 30 मिनट का मिलता था। और अगर हम 30 मिनट के 1 मिनट ज़्यादा नहीं मिल सकते। आज की डेट में आपको मोबाइल पे इंटरनेट मिला हुआ है। 24 इंटरनेट में इतना अवेलेबिलिटी है नॉलेज की, हर कैटेगरी की, हज़ारों वेबसाइट्स हैं। आपको भी पता है कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूट्यूब ज्ञान का भंडार है। अब मोबाइल पे अगर आप यूज़ करना है, लैपटॉप भी यूज़ करना है, जब आपका इंटरेस्ट है, आपको स्क्रीन टाइम करना है, आप यूट्यूब पे देखो, नॉलेज वाली चीज़ देखो ना, तो थोड़ा आपको नॉलेज देंगे। नॉलेज वाली चीज़ भी देखनी है तो उसका भी एक शेड्यूल बनाना है कि आज मेरे ये 10 टॉपिक्स हैं जो मेरे को इस हफ्ते में ख़त्म करने हैं। उससे ज़्यादा मेरे को डेली 1 घंटा डिवोट करना है, उससे ज़्यादा मेरे को डिवोट नहीं करना। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करोगे तो डेफिनेटली। और दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आप जब सोने से पहले आधा घंटा आप अगर ये रिमूव कर दो, और प्लस उससे 15 मिनट पहले आप वॉक करके आओ। वॉक करना जरूरी है। या जो 30 मिनट्स आपको इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ना है रात को, वॉक करो। जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको वॉक करनी है। आपकी बॉडी थकेगी, आपको गहरी नींद आएगी, आप सुबह रिलैक्स होके उठोगे। ये आपको 20 दिन करना है। आपका वो जो डिप्रेशन है, टेंशन है, थकावट है, आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। आपने सही टॉपिक आया कि जो नींद है ना, आजकल नींद एकदम खत्म हो गई, बच्चों को नींद आ ही नहीं रही। कितनी बार मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मैं सोने की ट्राई तो करता हूँ, मैं टाइम पे अपना फोन छोड़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर नींद आ ही नहीं रही। शरीर को पता नहीं क्या हो रहा है कि जब सुबह से पहले नींद आती है, जब तक 4-5 बजे ना, उससे पहले नींद आई नहीं है। बच्चों का एकदम शेड्यूल खत्म हो। सिंपल ट्रिक बताता हूँ, खाने के बाद वॉक नहीं करना, ओके, ना लेटना। आप खाना का डिनर करते हो, डिनर अगर आप 9 बजे कर रहे हो तो आप 7:30 से 8 बजे आधे घंटे की वॉक करनी है, डिनर से पहले। डिनर से पहले जो ये व्यूअर्स देखेंगे वो शायद हंसेंगे। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए। खाने के बाद कभी भी वॉक नहीं करनी चाहिए। खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक है वो आपके खाने को पचाने पे लगा हुआ है, और जब आप वॉक करते हो तो आप डबल प्रेशर दे रहे हो। तो खाने के बाद आप बैठ जाओ, रिलैक्स करो, कुछ पढ़ना है पढ़ लो, टीवी देखना है आधा घंटे के लिए देख। ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि लोग, आप देखो मोस्टली लोग वॉक करते हैं खाना खाने के बाद। खाने के बाद वॉक नहीं करना, ये मैंने खुद रियलाइज़ किया हुआ है। अगर आप हम 2 महीने बाद अगर आप मिल रहे हैं तो मेरी फिटनेस आप देख ही रहे हो। तो मैं खाना खाने के आधे घंटे पहले वॉक करता हूँ, अपने शरीर को थकाता हूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स होता हूँ, नींबू पानी पीता हूँ आराम से, फिर खाना खाया, आराम से बैठ गया, फिर मैं सब बुक पढ़नी है बुक पढ़ लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम देखना है इंस्टाग्राम देख लिया, और उसके बाद फिर आप शरीर को थकाओगे नहीं, क्योंकि आजकल की जनरेशन यही तो नहीं कर रही। बैठे बैठे काम हो रहा है, वो सब बैठे बैठे काम हो रहे हैं। कॉलेज जाती है वहाँ बैठ जाती है, मेट्रो में बैठ जाते हो आप, बस में बैठ जाते हो, कंप्यूटर्स में, अगर आप टेकी पर्सन हो तो आप बैठ के लैपटॉप पे काम करते रहते काम दिन भर। हो। इसलिए आप अपने शरीर को पेन दे ही नहीं रहे। आप इमेजिन करो एक लेबर है, वो रात को कराटे मार के स्नूजिंग करके सोता है, क्यों? क्योंकि पूरा दिन वो धूल मिट्टी में काम करता है, पसीना बहाता है, 600 में दिन भर लगा पड़ा वो। दिन भर लगा पड़ा है। मेरे को भी बीच में बहुत साल पहले प्रॉब्लम आ गई थी। कोविड के बाद मेरे को नींद नहीं आती थी, कोविड में भी नींद नहीं आती थी। तो इवन मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरे को स्लीपिंग पिल्स दे दो, मेरे को नींद नहीं आ रही, सिर में हेडेक हो रहा है, थकान हो रही है, बॉडी टूट रही है, मन नहीं लग रहा। तो उन्होंने सिंपल ये सोल्यूशन बताया था, खाने से 1 घंटा पहले आपको वॉक करनी है, अपने शरीर को थका देना। वॉक का मतलब है नॉर्मल वॉक, रनिंग नहीं करना, जॉगिंग करनी है। जो भी रनिंग करो, और रनिंग नहीं करना, नॉर्मल वॉक करो, आप वापस आओ, रिलैक्स करो, खाना खाओ। खाने के बाद आपने पानी भी नहीं पीना, और भागना भी नहीं है, और लेटना भी नहीं है, और सोना भी नहीं है, कुछ नहीं करना। आराम से आप बैठे रहो आधा घंटा 1 घंटे के बाद। आप गारंटी के साथ 20 डेज आप ये फॉलो करो। जो आजकल के स्टूडेंट्स कहते हैं ना, मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो रहा मेरा पढ़ाई में, या याद नहीं रह रहा, ये सुस्ती आ रही है, सर दर्द हो रहा है, सब दूर हो जाता। कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी 100%। चाहे वो
आप IAS कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप SSC की पढ़ाई कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, सिंपल। राइट। इसे आगे बढ़ते हैं, जो आजकल से बच्चे को कॉलेज जा रहे हैं ना, रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रहा, पर जैसे मेरे कोई दोस्त हैं रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, तो उनको क्या होता है, जब उनके दोस्त है ना, क्योंकि कॉलेज में अमीर कहीं से भी आ रहा है, कोई अमीर आ रहा है, कोई गरीब आ रहा है, तो एक बच्चों में कहते हैं बहुत ज़्यादा गलत वो पड़ता है, नजरिया पड़ता है कि भाई वो बंदा अमीर है, वो आ रहा है थार में, वो आ रहा है स्कॉर्पियो में, हम बस में जा रहे हैं, तो इससे तो बच्चों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फील होता है। तो उस चक्कर में बच्चे को किसी भी फील्ड में पार्ट टाइम नौकरी करने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि जैसे अगर बंदा कोई टेक फील्ड से है तो कहीं भी ग्राफिक डिजाइनिंग में नौकरी करने लग गया, वो कहीं भी डाटा एंट्री जॉब ढूंढ रहा है, किसी वजह स्कैम में फंस रहे हैं। तो अगर लगता है कि एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना सही है, और किस फील्ड में ढूंढनी चाहिए, सेम फील्ड में ढूंढनी चाहिए, या फिर आप कहीं से पैसा लेने के लिए कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर लो? देखिए, जैसे मैं समझ गया, पहला इसमें आपके दो क्वेश्चंस हैं। एक तो कि अगर वो उसका फ्रेंड सर्कल बहुत हाई फाई है तो वो डिस्क्रिमिनेशन फील होता है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं एक मिडिल क्लास या बिलो क्लास से फैमिली में आता हूँ, तो वो सोचता ही रहता है मैं करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ, और उसे ये नहीं पता उसकी कैपेबिलिटी बहुत है, सिर्फ उसे अपना फोकस करके थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो कर सकता है। इसका आंसर मैं सिर्फ ये देता हूँ, जो एक मूवी में भी कहीं दिया था, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है। आपको टेबल के इस एरिया में क्या दिख रहा है? लैपटॉप, इसी दिख रहा है रेड डॉट। इतना बड़ा आपको टेबल, वाइट टेबल नहीं दिखा, सिर्फ आपको एक डॉट दिखा। ठीक है, आपने कहा तो हमारे पास इतना ये सब कुछ था, वो आपको नहीं दिखा, बस ये आपको डॉट दिखता रहा, जो अलग से है। तो वही है, हम जब हाई क्लास में जाते हैं, हमें उसके पास बाइक है, उसके पास ऑडी है, उसके बाद अमेज होंडा सिटी है, अरे वो इतने बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड पहनता है, हमें वो दिख रहा है कि वो उसके पास क्या है, लेकिन हमारे पास क्या है वो हमें नहीं दिख रहा। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए हमारे पास क्या। आप अपने से नीचे वालों को देखो ना। अगर मेरे घर में मैं छत है, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे फादर मदर ने मेरे को, ठीक है, मेरे को डिस्टेंस एजुकेशन में या कहीं पर भी डाला हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन में डाला हुआ है, हाई फाई रेगुलर कॉलेज में डाला, तो आप नीचे देखो ना, जो लोग बच्चे जा ही नहीं पा रहे बेचारे, वो लेबर क्लास में, वो उनको मजबूरन काम करना पड़ रहा है, तो आप नीचे देखो ना। हम लोग यही नहीं करते, हमारे पास जो होता है हम उसको वही नहीं देख रहे, हम जो हमारे पास जो नहीं है ना उसी के फोकस किए जा रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं। तो मैं पास है वो देखो, जो हमारे पास है, हमारी कैपेबिलिटीज जो हैं, आप उस पर फोकस करो। आप अगर BA कर रहे हो, सिंपल BA कर रहे हो, आप होम ट्यूशन शुरू करो। आप BA कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो ना, कॉरेस्पॉन्डेंस में वीकेंड क्लासेस होती है, 5 दिन आप फ्री होके आप अपने कॉलोनी में ही, अगर एक कॉलोनी में ही आप घर घर जाके सिंपल एक 500 रुपए के पैम्पलेट भी बांट दोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 10 से 15 हज़ार महीना घर बैठ के ट्यूशंस पढ़ा के कमा सकते।